सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय
वीरभद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य
परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् भगवान गीता में इस जीवन को कृतार्थ करने वाली साधना के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसका भी निरूपण कर रहे हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस साधना की आवश्यकता है उसका भी निरूपण कर रहे हैं। अब कई बार ये भ्रांति है कि मनुष्य प्रकृति के वश ही विकास की ओर अग्रसर है। हम वायरस, बैक्टीरिया और मछली और रेप्टाइल और फिर उसके बाद में ऐसे विकसित होते होते मैमल तक आ गए और मैमल में भी सर्वोच्च बन करके, तो प्रकृति ही विकासमान है और प्रकृति ही विकास कर देगी और जो कुछ भी विकास होना है उसके लिए हमको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रकृति ही हमारा विकास करके जो सर्वोच्च स्थिति संभव है वहाँ तक पहुँचा देगी। हमारा शास्त्र इस मत से सहमत नहीं है, भगवान इस मत से सहमत नहीं है। भगवान का कहे तुम्हारे ही किए होगा,
अगर तुम करोगे तो उन्नत बनोगे, तुम नहीं करोगे तो बीच की कोई स्थिति नहीं होती है। जो आगे बढ़ना छोड़ देता है वो पीछे को सरकना शुरू हो जाता है। इस प्रकृति में स्थिर खड़े रहने का कोई उपाय नहीं है। जिसने प्रयास छोड़ दिया, ऊपर उठने का प्रयास छोड़ दिया, बाहर संसार में भी और अंदर अध्यात्म में भी, वो फिर क्या होगा कि बाहर से भी पीछे को सरकना शुरू हो जाएगा, संसार में भी वो धीरे धीरे जो है असफलता की तरफ बढ़ेगा और आत्मा के उत्कर्ष के बजाय उसका मन का भी पतन होगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम बहुत अलर्ट रहते हुए, पल पल अलर्ट रहते हुए अपना जो भी कर्तव्य है उसको करें। किसी दूसरे पर एहसान करने के लिए न करें, बल्कि हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, हमको विकसित बुद्धि मिली है, तो हम बाहर से भी जो इतनी आवश्यक है उतनी उन्नति करें, लेकिन बाहर से भी आवश्यक है कि हम अंदर का परिष्कार करें और अंदर अपनी चेतना का उतना उतना उत्कर्ष करें कि जिससे आगे का उत्कर्ष कोई संभव नहीं हो। हम चेतन हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है कि जिसमें चेतनाओं के अनेक स्तर हैं। तपोवन जी महाराज की चेतना एक स्तर की थी, गुरुदेव की एक स्तर की थी, रमण महर्षि की एक स्तर की थी, विवेकानंद जी की एक स्तर की थी, हैं, और जो माफिया डॉन होते हैं उनकी एक स्तर की होती है। तो पॉलिटिशियंस की एक स्तर की चेतना होती है, बिजनेसमैन की एक स्तर की होती है, ब्यूरोक्रेट्स की एक स्तर की होती है। चेतनाओं में अनेक अनेक अंतर हैं, धारणाओं में अनेक अनेक अंतर हैं, जीवन दृष्टि में अनेक अनेक अंतर हैं, जीवन में क्या पाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, इसमें अनेक अनेक मंतव्य हैं, अनेक अनेक धारणाएं हैं, अनेक अनेक मतभेद हैं। एक व्यक्ति जो बात सुनना ही नहीं चाहता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो बात सबसे बड़ी बात है। एक व्यक्ति को सत्संग में आने से लगता है कि जैसे जीवन में सबसे ज़्यादा समय नष्ट करने का अगर कोई स्थान है तो वो सत्संग है, और एक व्यक्ति है जो सत्संग के बिना रह ही नहीं सकता है। दूसरे वी बिलोंग टू मॉडर्न क्लास, वी आर एलीट क्लास, वी डोंट गो टू सत्संग। ये कुछ ज़्यादा ही धर्म की बात भाई हो रही है, हैं? हम अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं, अरे तो क्या अंग्रेज गॉड को नहीं मानता? क्या उसके यहाँ चर्च नहीं होते हैं? क्या उनके यहाँ जो है पोप नहीं होता, कि उनके यहाँ फादर नहीं होते, कि नन नहीं होते, कि क्या वही ये अंग्रेजी से धर्म का विरोध क्या हो गया या क्या हो गया? लेकिन नहीं, अपनी गलत दृष्टि को जस्टिफाई करने के लिए आदमी ऐसे ऐसे कुतर्क जोड़ करके रखता है जिनका कोई आधार ही नहीं है। जिन तर्कों का वो सिर्फ उसकी मूढ़ता, अज्ञानपूर्ण मान्यताएं हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा सब सोवनिहारा। सब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और देखा ही सपन अनेक प्रकार। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं, वाह क्या महान जीवन हमने जी डाला। उनका महान जीवन केवल वही जीता है जो आत्मा के बोध में स्थित हो जाता है, क्योंकि सत्य आत्मा है और अनात्मा तो प्रक्षेपण मात्र है। इच्छाओं का वो केवल सुपर इम्पोजिशन है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं है। तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान जो चेतन है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो ट्रूथ इटसेल्फ है, जो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, ब्लिस इटसेल्फ है, सत्य तो वही है। गीता उसी को पाने की बात करती है, जो हमारा अपना आपा है, जो हमारा शुद्ध चेतन है। लेकिन हम जानते तो हैं कि हम चेतन हैं, लेकिन तीन शरीरों की उपाधियों से आसक्त होने के कारण, इच्छाओं से आसक्त होने के कारण हम
इच्छाओं को सत्य समझ बैठते हैं और इच्छाएं जहाँ रमण करने के लिए जो संसार है उस संसार को भी सत्य समझ बैठते हैं, इच्छाओं की पूर्ति को जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं और आत्मबोध को जीवन का उद्देश्य नहीं बना पाते हैं। गीता समझाती है कि देखो, सत्य को जीवन का उद्देश्य बनाओ। ये संसार माया से निर्मित है, तुम्हारे 3 शरीर भी माया से निर्मित हैं, अविद्या, कामना, कर्म। भगवान शंकराचार्य कहते हैं और भागवत जी में भी आया, उपनिषदिक है कि अविद्या से कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि ब्लिस तो तुम्हारा स्वरूप है, यू आर ब्लिस इटसेल्फ। ये कॉन्शियसनेस इटसेल्फ भी है, ट्रुथ इटसेल्फ भी है और आनंद मात्र है, ब्लिस इटसेल्फ है। तुम कहाँ ब्लिस खोजने जा रहे हो, आनंद खोज रहे हो? वहाँ तुमको क्षणिक आनंद मिलेगा जिसके पीछे दुख लाइन लगा के खड़े होंगे। तुम सही बात को गलत जगह क्यों खोजते हो? ना ये शरीर बहुत सुख का साधन है, ना ये संसार बहुत सुख का साधन है। यहाँ पर तुमको थपेड़े लगेंगे, शरीर पूरा हो जाएगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर अगला जन्म होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसलिए ये मनुष्य शरीर एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें तुम आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाओ, और अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो कम से कम कमर कस के उधर बढ़ने की पूरी कोशिश तो करो। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, उपयोगी साधन है, वो सत्संग ही है। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी आत्मबोध में स्थिति, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध को जान लेना, ये रियलाइज कर लेना कि हम जीव चेतन नहीं हैं, हम ब्रह्म चेतन हैं। हम संसार के थोड़े थोड़े आकर्षणों के पीछे भटकने वाले चेतन नहीं हैं, हम संसार के फियर्स से आक्रांत हो जाने वाले चेतन नहीं हैं। हम तो अजर अमर अनंत आनंद वाले चेतन हैं। हमको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, हमको कोई मार नहीं सकता है, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यही रियलाइजेशन है, यही दृष्टि हमको प्राप्त करनी है। लेकिन ये दृष्टि तभी प्राप्त होगी जब हम गीता के बताए साधना पथ का अनुसरण करेंगे। तो भगवान ने यहाँ 6ठा अध्याय जो है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका नाम आत्म संयम योग भी है और इसका नाम ध्यान योग भी है, क्योंकि श्रवण मनन निदिध्यासन, आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी, आत्मा को अगर जानना है, अपने सच्चे स्वरूप को जानना है, इस संसार के सच्चे स्वरूप को जानना है, भगवान के सच्चे स्वरूप को जानना है, तो उसके लिए उस व्यक्ति, उस गुरु जो जान चुका है पहले सच्चे, उसके मुख से शास्त्र का, उपनिषद और गीता जैसे शास्त्रों का श्रवण करो, मनन करो, और फिर उस श्रवण मनन से प्राप्त ज्ञान पर ही मेडिटेट करो। उसी को निदिध्यासन कहा। यहाँ 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि देखो, 5वें अध्याय तक भगवान ने 2 प्रकार के मार्ग बताए सत्य तक पहुँचने के। उसमें एक पहला मार्ग बताया कर्म का और दूसरा मार्ग बताया ज्ञान का। कर्म का मार्ग क्या है? कर्म तो सभी कर रहे हैं, उनका तो फिर हमको बोध क्यों नहीं हुआ, हमको आत्मबोध क्यों? हम तो अभी संसार के ही चक्कर में फंसे पड़े हैं। ये मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, ये मिल जाए तो हम सफल हो जाएंगे। उनका नहीं, कर्मठता नहीं। गीता कहती कर्म योग। अभी तक तुमने इच्छाओं की प्रेरणा से ही कर्म करना सीखा, कामना प्रतिपादित कर्म, कामना प्रेरित कर्म करना सीखा, तुम प्रभु प्रेरित कर्म करो। हमने उस दिन बताया भी था
हनुमान जयंती के जिमें ओ रघुपति करबाना यही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी का जीवन क्या है? कर्मयोगी का जीवन। राम जी के बाण हैं, बाण की अपनी कोई लक्ष्य नहीं है, अपनी कोई दिशा नहीं है, अपनी कोई गति नहीं है। जो धनुर्धर ने लक्ष्य दिया है, परमात्मा राम ने जो उनको लक्ष्य दिया वही उनका लक्ष्य है, उन्हीं का दी हुई गति है और उन्हीं की दी हुई दिशा है। हम भी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिए, हम अपने अहंकार को प्रसन्न करने के लिए जीवन न जिए। दूसरे शब्दों में ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के पीछे भागते हुए जीवन न बिताएं। हम तो भगवत शरणागति में जीवन बिताएं, तब हम मुक्ति पा लेंगे। मुक्ति का मतलब जो अनात्म है, जो झूठ है, उसी से मुक्ति। और जब उससे मुक्ति पालेंगे तो सत्य तो हमारा स्वरूप है ही। भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में प्रवचन के कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। संदेह मत करो गीता के वचनों में, मेरे वचनों में, कि नहीं चाचा जी ये कहते थे, पड़ोसी ये कहता था, स्कूल में ये बताया गया ना। वो कृष्ण के वचनों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तुम गलत जगह आदर्श मत ढूंढो, गलत जगह से मार्गदर्शन मत लो। तुमको अगर जीवन में सर्वोच्च की प्राप्ति करनी है, रियलाइजेशन करना है, सत्य दृष्टि, बोध दृष्टि प्राप्त करनी है, तो गीता के वचनों को महत्व देते हुए जीवन जीना सीखना पड़ेगा। दिनचर्या को बनाना सीखना पड़ेगा। क्या छोड़ना है इसका निर्णय करना पड़ेगा, और क्या अपनाना है इसका भी निर्णय गीता के उपदेशों के बैकग्राउंड में करना पड़ेगा। तो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम बहुत धर्म कर, धर्म का मतलब कर्म, क्रियात्मक होता है धर्म। तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम पाओगे कि कर तो बहुत रहे हो, लेकिन सब कामना प्रेरित कर रहे हो, इच्छा की पूर्ति के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, अहंकार को सुशोभित करने के लिए, इस अहंकार को थोड़ा बहुत संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो, इसको थोड़ा बहुत मजा देने के लिए ही तुम कर्म कर रहे हो। उससे कुछ होना नहीं। अहंकार को तो त्याग करके तुम अहम चेतन से उठ करके ब्रह्म चेतन स्वरूप में जाओगे। जो त्यागने योग्य चीज है, तुम उसी को सुशोभित करने में लगे हुए हो कर्म द्वारा। नहीं, अहंकार त्याज्य है और ईगोसेंट्रिक डिजायर्स भी त्याज्य हैं। परमात्मा की शरणागति और परमात्मा की प्रेरणा से किए गए कर्म ही तुमको मुक्ति की तरफ बढ़ाएंगे, तुम्हारे स्वरूप बोध की तरफ बढ़ाएंगे, तुम्हारे ब्रह्म चेतन स्वरूप में तुमको स्थित करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान यानी सर्व कर्मान यानी सर्व कामान, कामनाओं का है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। तुलसीदास जी ने भी कहा देह धर्म, मनुष्य देह मिल गया है तो इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है? कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं पूर्ति में पूरा नहीं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम। और भजी का मतलब यह है कि राम की प्रसन्नता के लिए जो जो संभव है सब करना। राम अगर चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन जीव चरित न रह के रामचरित की तरह बने, तो जीवन को जीव चरित तक सीमित न रह करके रामचरित की तरफ बढ़ाना। गुरु जी कहते थे यही जीवन का उत्कर्ष है, यही जीवन का सही ढंग से जीना है कि ये जीव चरित रामचरित बने। हमको मर्यादा में रहना सीखना होगा, जैसे भगवान ने जिया। किसी ने कहा कि भाई वो राम जी को क्यों भगवान मानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो? जिसने बाली को छुप करके मारा और जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को जो है जंगल में भेज दिया, मैं तो उसको भगवान मानने को तैयार नहीं हूं। काहे की मर्यादा और काहे की मर्यादा पुरुषोत्तम। अब अजीब अजीब बात। कृष्ण जो रणछोड़ हो गए, भाग गए, उनको जो है कैसे? तो किसी ने कहा कि भाई देखो 2002 के वर्ल्ड कप फाइनल में सचिन तेंदुलकर 4 रन पे आउट हो गए थे और उनको क्रिकेट का भगवान कहा गया और भारत रत्न दिया गया।
तो उनको फिर क्यों दिया गया? उनका किसी एक बात से किसी को पूरा पूरा आकलन कर लेना ये उचित नहीं है। राम जी ने जीवन भर किन मर्यादाओं का पालन किया? पिता के एक बार कहने से वो 14 वर्ष राम वनवासी हो गए। माता कैकेयी का वचन की लाज रखी, पिता के वचन की लाज रखी, ऋषियों का उद्धार किया और कितना कितना समाज का कल्याण किया। तो केवल ये है कि हम चूंकि धर्माचरण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उन मर्यादाओं के प्रतीक, वो चाहे युधिष्ठिर हो, कि बताइए अश्वत्थामा हतो कह दिया, पत्नी को जो है जुए में दांव पे लगा दिया, तो उनको वो कैसे धर्मराज? तो उनका, इसलिए हम ऐसे निगेटिव चीज़ों को सोचते हैं और पूरे समग्र रूप में किसी व्यक्ति का आकलन नहीं करते जिससे हम भी अपने को धर्माचरण से बचा सकें। अरे भाई, तुम वो गलती न करना जो राम ने करी, तुम और अच्छा अपना करना, तुम युधिष्ठिर ने जो गलती करी वो न करना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि धर्माचरण ही और मर्यादा में रहना ही गलत बात हो गई। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं 10 चीज़ की शरण में न रहो। ये नहीं कि थोड़ा अपनी इच्छाओं की शरण में, थोड़ा अपने जो है बैंक बैलेंस की शरण में, थोड़ा धन बल की शरण में, थोड़ा बाहुबल की शरण में, थोड़ा संबंध न। माम एकम अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता। गीता में बार बार अनन्यता पर जोर है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेता सततम ये माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तः। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा। सातत्य पे जोर है, अनन्यता पर जोर है। हमको अपने 24 घंटे भगवान को देने होंगे, यानी भगवान की प्रेरणा से, गीता जी की, भगवान के वचनों की प्रेरणा से ही हमको अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी, हमको अपना जीवन पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, भगवत समर्पित जीवन पूरा का पूरा जीना पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तभी मैं मुक्ति दूंगा तुमको, मैं तुम्हें वो दे दूंगा जिसके तुम लायक हो, जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है और जो इस सृष्टि की वास्तव में एकमात्र उपलब्धि है। बाकी उपलब्धियां, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी बनने की हो, चाहे बहुत बड़ा नेता बनने की हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की हो, ये जागृत अवस्था की झूठी उपलब्धियां हैं, क्योंकि जागृत अवस्था ही सत्य नहीं है। सपने होए भिखारी नृप रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोए। जैसे सपने में सपने की चीजें, अचीवमेंट और फेल्योर बहुत बड़े लगते थे, उसी तरह से जागृत में खड़े होकर देखने पे जागृत के फेल्योर और अचीवमेंट बहुत बड़े लगते हैं। ये न बड़े हैं न छोटे हैं। यहाँ की सफलता का कोई मतलब नहीं है। आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया, यहाँ की असफलता का भी कोई बहुत मतलब नहीं है। ये हमारी धारणा है कि हम यहाँ किसी चीज़ को बहुत बड़ी सफलता मान लेते हैं, किसी को असफलता मान लेते हैं। मनुष्य जीवन में जागृत अवस्था, जैसे सपने की एकमात्र सफलता क्या थी कि सपने से जाग जाया जाए, ऐसे ही जागृत की एकमात्र सफलता क्या है कि आत्मा में जाग जाया जाए। और यहाँ कोई सफलता नहीं है और सब काम चलाऊ है, इस शरीर के रक्षण के उपाय हैं। यहाँ एकमात्र उद्देश्य क्या है, इस जागृत अवस्था का सार्थक होना क्या है कि इस जागृत अवस्था से भी आत्मा में जाग जाया जाए। मोह निशा सब सोव निहारा देख ही सपन, यही जग जामिन जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जब हमको मालूम पड़ जाए कि ये ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, इनका फुलफिलमेंट हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए है, हमें संसारासक्त रखने के लिए है, देहासक्त रखने के लिए है, इनके तो परित्यज्य, इनको छोड़ करके हम
चेतना के सर्वोच्च उत्कर्ष ब्रह्म चेतन के बोध में स्थित हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक लक्ष्य ही मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और चेतना का सर्वोच्च उत्कर्ष प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का। इस जागृत अवस्था ये वैसी ही काम चलाओ है जैसी स्वप्न अवस्था थी। हाँ, यह है कि यहाँ आपका सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्वप्न के मुकाबले ज़्यादा है। आपकी फ्री विल है, आप अपने कर्मों पर नैतिक निर्णय दे सकते हैं। जागृत अवस्था में आपको गीता उपनिषद जैसे शास्त्र उपलब्ध हैं, आपको सद्गुरु उपलब्ध है, आपको साधना करने के लिए फ्री विल उपलब्ध है, आपका अपने विचारों पर नियंत्रण है जैसा कि स्वप्न में नहीं होता। जागृत में आप अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं, आप अपनी कमियों को समझ के उनका त्याग भी कर सकते हैं, और अपने जो सद्गुण अगर आप पाते हैं कि आपके अंदर नहीं हैं, तो दृढ़ निश्चय पूर्वक उन सद्गुणों को अपने जीवन में ला भी सकते हैं। अपनी दिनचर्या में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आहार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विहार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने सोने जागने को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी चेष्टा और कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए शास्त्र के अनुसार एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, और प्रयत्नपूर्वक प्रयासपूर्वक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास भी कर सकते हैं। जागृत अवस्था की ये ब्यूटी है, मनुष्य शरीर की ये ब्यूटी है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में प्राप्त है। नर्तन सन्न ही कौन्यु देही जीव चराचर जाचित देही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, कांच किरिच बदले ते लेही, करते डार परस मन देही। अगर यहाँ आने के बाद भी हम ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट में ही जीवन बिताते रहे, तो हमने हाथ में आई हुई पारस मणि को छोड़ करके कांच किरिच को ग्रहण कर लिया। तो हम समझें कि ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, कितना बड़ा अवसर है, और इसका लक्ष्य क्या है, और गीता के दिखाए रास्ते पर चल करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो भगवान ने इस छठे अध्याय में बताया कि देखो, योग और संन्यास, कर्म योग और कर्म संन्यास, ये दो रास्ते हैं। कर्म योग का मतलब ये है कि हमको कर्म का अनुष्ठान करना है, क्योंकि हम कर्म के ही धरातल पर खड़े हुए हैं। कर्म करने की हमको एकदम से कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। कर्म योग, कर्म का अनुष्ठान करते हुए हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। लेकिन कर्मयोग की सीमा क्या है कि उससे हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल, पवित्र, शुद्ध, सात्विक बन जाएगा, लेकिन उससे आत्मज्ञान नहीं होगा। ये जीव चेतन अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। उसके लिए हमको गुरु शरणों में जा करके कर्म संन्यास करके पूरी तरह से गुरु शरणागत हो करके उसके मुख से शास्त्र के वचनों का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हमको उस परम सत्य परम चेतन का बोध हो जाएगा। तो कर्मयोग की अपनी उपयोगिता है और कर्मयोग की अपनी सीमा है, और संन्यास योग की अपनी उपयोगिता है, और संन्यास योग का अपना प्राप्तव्य फल भी है जो सर्वोच्च फल है। यानी कर्म संन्यास पूर्वक गुरु की शरणागत होकर के साधना करना, श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना करना। तो गीता ये दो स्थितियां बताती है। और कर्म योग की साधना कौन करेगा? प्रभु प्रेरित कर्म कौन करेगा? जो अंदर से भक्त होगा। तो जो अंदर से भक्ति योग है वही बाहर से कर्म योग है। तो कहा यम संन्यास मिति, दूसरे श्लोक में कहा था छठे अध्याय के, यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। 6:2 में कहा कि देखो अर्जुन,
जिसको सन्यास कहा गया है उसी को तुम योग भी जानो। योग और सन्यास में कोई बहुत अंतर नहीं है, यानी कर्म योग में और कर्म सन्यास में। क्यों? क्योंकि दोनों में संकल्प का त्याग है, दोनों में नहीं असन्यस्त संकल्प। अगर हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, हम गलत विचारों को इंटरटेन करने से अपने को नहीं रोक पाते हैं, और वो विचार फिर नहीं रोक पाएंगे तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु, फिर वो कर्म तक उतर आएंगे गलत विचार, और फिर हमारा जीवन जो है पतन की ओर जाएगा। इसलिए विचार के स्तर पर ही कौन सा विचार दुर्विचार है और कौन सा विचार सद्विचार है, इसको पहचान करके वहीं पर जो दुर्विचार है उसका निवारण करने की सामर्थ्य आना, और सद्विचार को चिंतन द्वारा बढ़ा करके कर्म तक ले आने की सामर्थ्य आना, ये गीता का संदेश है। और ये सामर्थ्य आए बिना न तो कोई कर्मयोगी बन सकता है, न कर्म सन्यासी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के विचार को ही बहुत नहीं रोक पाते हैं, तो प्रभु प्रेरित विचार को इंटरटेन कैसे करेंगे, कर्मयोगी कैसे बन पाएंगे? इसलिए फलाकांक्षा से प्रेरित विचारों को रोकने की असन्यस्त संकल्प, संकल्प का मतलब विचार, थॉट, असन्यस्त, जो संन्यस्त नहीं हो सकता, यानी मन के धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर जो विचार हमारे साधना विरोधी हैं उनको रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता है, संकल्प से असन्यस्त होने यानी उनको त्यागने की सामर्थ्य जो नहीं रखता है वो योगी नहीं बन सकता है। योगी बहुत ही कष्ट, न वो संन्यास योग को धारण कर सकता है, न कर्म योग को धारण कर सकता है। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है। गुरुदेव कहते थे कि विचारों की दिशा क्या है, विचारों की मात्रा क्या है और विचारों का लक्ष्य क्या है। ये तीन चीजें हमको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन हमेशा अलर्ट रहकर करना है कि जो विचार हमारे में, क्योंकि हमारी आदत पड़ी है जन्म जन्मांतर से एक निश्चित प्रकार से विचार करने की, हमको उस स्तर पर बदलाव करना है। हमको देखना है कि हमारे विचारों का लक्ष्य क्या है। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स का फुलफिलमेंट है विचारों का लक्ष्य, या प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना विचारों का लक्ष्य है। विचारों का लक्ष्य क्या है, किस लिए विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, और फिर विचारों की दिशा क्या है। संसार की दिशा के विचार आ रहे हैं या आत्मचिंतन का विचार आ रहा है। विचारों की मात्रा कितनी है। अगर बहुत ज्यादा दिमाग विचारों से ओवर क्राउडेड है तो मन को आदेश देना संभव नहीं होगा। विचार कम होने चाहिए, लक्ष्यनिष्ठ होने चाहिए और सही दिशा के होने चाहिए। विचारों का लक्ष्य ठीक हो, विचारों की दिशा ठीक हो, और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हमारी बुद्धि न हो विचारों से। क्योंकि जब कंफ्यूज्ड माइंड होता है तो फिर कभी बाजार की बात सोचता है, कभी घर की बात सोचता है, कभी बचपन की बात सोचता है, कभी शत्रु की बात सोचता है, कभी मित्र। ना, हमको संख्या में कमी करनी है, हमको दिशा ठीक रखनी है, हमको लक्ष्य ठीक ये विचार के धरातल पे अगर हम अलर्ट रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे, और ये साधना 24 घंटे की साधना है, ये कोई 10-15 मिनट की साधना नहीं है। गीता जिस साधना की बात करती है वो पूरी की पूरी जीवन दृष्टि बदलने की साधना की बात करती है, पूरा जीवन बदलने की साधना की बात करती है। और उसके लिए कहा हमको गीता के अनुसार चिंतन भी बनाना है, कर्म भी बनाना है और दिनचर्या भी बनानी है और पूरा जीवन बनाना है। जीवन हमारा कहाँ समर्पित है, गीता को समर्पित है या अपने अहंकार को समर्पित है। अहंकार
धारणाओं को समर्पित है, ईगोसेंट्रिक डिजायर्स को समर्पित। तो भगवान ने कहा कि देखो, योग और संन्यास दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में फल की आकांक्षा का तो त्याग करना ही पड़ता है। अगर फल की आकांक्षा से ही कर्मयोगी अभिभूत रहेगा तो फिर वो भगवत परायण कर्म कैसे करेगा? वो तो इच्छा परायण कर्म ही करता रहेगा। इसलिए फलाकांक्षा का त्याग संन्यास में भी होता है और कर्मयोग में भी होता है। इस कारण से इस फलाकांक्षा के त्याग रूपी सामान्यता होने के कारण संन्यास और योग को एक कहा जा सकता है। यद्यपि फिर क्या है, कर्मयोग में तो कर्मानुष्ठान होगा, फलाकांक्षा का त्याग करते हुए भी कर्म का अनुष्ठान होगा, भगवत परायण कर्म किया जाएगा। लेकिन फिर संन्यास में फलाकांक्षा का त्याग तो होगा ही, कर्म संन्यास भी होगा, कर्म का भी त्याग होगा विविदिशा संन्यास में। लेकिन विविदिशा सन्यासी के लिए वो कर्म बने रहेंगे जो साधना में सहायक हैं, जैसे यम नियम का पालन, दिनचर्या का ठीक से पालन, सही समय पर उठना, सत्संग करना, समान विचारधारा वाले लोगों से चर्चा करना, गुरु के पास बैठ करके श्रद्धापूर्वक उनकी बातों का श्रवण करना। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा कर्मों में भेद हो जाएगा। कर्मयोगी तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए माम अनुस्मर युद्ध च, हनुमान जी ने युद्ध जैसा घोर कर्म भी किया, वो कर्मयोगी है। भगवान को की आज्ञा अगर युद्ध करने की है, मारने की है तो युद्ध किया उन्होंने, और संजीवनी बूटी लाने की है तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा करके ले आए, और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुषेण को जो है लंका से जा करके ले आए। लेकिन जो भगवान का एजेंडा है वही उनका एजेंडा है, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। तो कर्मयोगी जो है वो फलाकांक्षा का त्याग करते हुए भी कर्मानुष्ठान करता है, जबकि संन्यास योगी फलाकांक्षा का त्याग करके केवल श्रवण मनन निधिध्यासन और उसमें सहायक जितने कर्म हैं, यम नियम का पालन, गुरु शुश्रूषा आदि कर्मों को करता है। तो कहा इसलिए जो संन्यास है वही योग है। लेकिन दोनों में ही ये है कि जब तक संकल्पों पर आपका कंट्रोल नहीं है, किसी संकल्प को हटाने की क्षमता नहीं है, किसी संकल्प यानी थॉट को लाने की क्षमता नहीं है, तब तक आप योगी बनने का विचार त्यागी ही दें। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, क्योंकि जितने भी अच्छे काम हैं वो संकल्प से, थॉट से ही शुरू होते हैं, और जितने भी बुरे काम हैं वो भी थॉट से ही शुरू होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, पहले मन में कोई बात आती है, फिर उस बात पर चर्चा होती है, वचन होता है, और फिर वो कर्म में भी उतर आती है। मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए निपिंद बट, जैसे ही कोई खराब बात मन में आए या साधना विरोधी बात मन में आए तो उसको वहाँ से हटाने की सामर्थ्य योगी में होनी चाहिए। अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो इस सामर्थ्य के बिना योगी भवति का कोई योगी नहीं बन सकता है। तीसरे श्लोक में कहा भगवान ने कि आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। ये इस तीसरे श्लोक में भगवान मनुष्य जीवन में उत्कर्ष की सीढ़ी क्या होगी इसके बारे में बता रहे हैं। हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। मनुष्य का मतलब क्या है कि जो चिंतन कर सकता है, जिसमें विचार की सामर्थ्य है, मनन की सामर्थ्य, और किसी मनुष्य के पास न तो व्यवस्थित भाषा है, क्योंकि चिंतन करने के लिए भाषा की अनिवार्यता है। इसलिए कहते हैं एक भाषा व्यक्ति को बहुत अच्छी आनी चाहिए, वो हिंदी आवे, अंग्रेजी आवे, रशियन आवे, स्पेनिश आवे, चाइनीज। भाषा के बिना विचार नहीं होता है, और भाषा की परिपक्वता बहुत आवश्यक है व्यवस्थित ढंग से विचार करने के लिए। तो मनुष्य कौन है
जो विचार कर सकता है, जिसके पास शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं, कम्युनिकेशन की स्किल है, थॉट पावर है, भाषा है, जो बड़े व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को समझ सकता है और समझने के बाद क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है इसका निश्चय भी कर सकता है और उस निश्चय के अनुसार कर्म भी कर सकता है, अपना जीवन भी बना सकता है। यही तो मनुष्य की श्रेष्ठता है अन्य सारे प्राणियों के ऊपर। तो हम मनुष्य तो हैं, लेकिन क्या होता है कि हम हियरसे में जिंदा रहते हैं, यहाँ सुन लिया वहाँ सुन लिया, मन में स्टोर हाउस में जाने कितने धारणाएं पड़ी हुई हैं, जाने कितनी वासनाएं पड़ी हुई हैं, जाने कितनी इच्छाएं पड़ी हुई हैं, वहाँ से निकल करके आती हैं। कोई इच्छा जब मन को इतना मत देती है तो फिर हम उसी का ध्यायतो विषयान, सुख बुद्धिपूर्वक जब संसार की किसी चीज़ का विचार करते हैं तो उसके लिए इच्छा पनपती है, और जब इच्छा बहुत गहरा जाती है तो फिर हमारी इंद्रियां भी कहती हैं चलो उस इच्छा को पूरी करो। शरीर भी कर्म करके उस चीज़ को पाने के पीछे भागता है, और भाग करके जो अगर मिल गई तो फिर उसका भोग करके थोड़ी देर के लिए शांत होता है, और नहीं मिली तो फिर मन रोता है, और मिल भी गई अगर तो प्रीति कर काहू सुख न लह्यो। इस संसार की चीजों से प्रेम करके, नानक देव जी ने कहा आज तक किसी को सुख नहीं मिला। सुख तो आत्मा से प्रेम करके मिलेगा, परमात्मा से प्रेम करके मिलेगा, हैं? प्रीति कर काहू, इस शरीर से प्रेम करोगे, ये शरीर बहुत सुख नहीं देता है। इस संसार में जिसको तुम बहुत प्रियकर मानते हो कोई भोग नहीं देता है। प्रीति कर काहू सुख न लह्यो, तुम सोचते हो कि तुम उससे मिलके उसको पा करके उसको भोग के सुखी हो जाओगे, और वो सोचता है कि तुम उसको सुख दे दोगे। प्रीति कर अपने ही सुख सो संग लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीति। नानक देव जी, और ये नहीं कि नानक देव जी की हमसे कोई दुश्मनी थी, उन्होंने जीवन को ज़्यादा गहराई से देखा, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने ही सुख सो संग लाग्यो। देखो हर आदमी को अपना सुख पसंद है, वो दूसरे के सुख के लिए ये जीव इस जगत में नहीं आया है। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए आया है, अपने सुख को पाने के लिए आया है। पत्नी चाहती है पति से सुख मिल जाएगा, पति चाहती है पत्नी से सुख मिल जाएगा, दोनों चाहते हैं धन से सुख मिल जाएगा, दोनों चाहते हैं बच्चों से सुख मिल जाएगा, हैं? कोई चाहता है कि ये मिल जाएगा फिर वो मिल जाएगा। और वास्तविकता क्या होती है कि फिर जो है रहीम ने कहा, 400 साल पहले, रहीमन ब्याह ब्याद ही है, रहीमन ब्याह ब्याद ही है, सकहु तो जाहु बचाए, और पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। लेकिन व्यक्ति जब तक जीवन के 25, 30, 40 साल के अनुभव से गुजर नहीं जाता है तब तक उसको लगता है कि नहीं नहीं इससे बढ़िया क्या बात है, हैं? देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वाम, भगवान ने कहा ये अनित्य ही नहीं है, असुखम भी है। यहाँ तुम आ ही गए हो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा, ऊंचा और सुख देने वाला कार्य क्या है कि मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो। इस संसार के चक्कर में पड़ोगे तो भटकते ही रह जाओगे। जिन कितने जन्म भटके हो फिर भटकोगे, शरीर पूरा हो जाएगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो बूढ़ी होगी नहीं, तुम ही बूढ़े होगे और चले भी जाओगे। काल तो बीतेगा नहीं, तुम ही बीत जाओगे। तो ये चीज़ जो है कि हमारे सारे संतों ने कहा कि भाई देखो जीवन को समझो, गहराई से समझो, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी से बहुत राग करने की भी जरूरत नहीं है। इस संसार का उपयोग करो, इस शरीर का उपयोग करो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है ये। संसार से भी
तुम संसार में सत्संग करो, सदशास्त्र का अध्ययन करो, गुरु के प्रति समर्पण करो, अपनी ये जो इंटरनल एंड आउटर फैकल्टीज हैं इनका पूरा इस्तेमाल करो आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप के बोध के लिए इस्तेमाल करो। संसार के सुख तुमको भटकाते रहेंगे, ये ही संस्पर्श जाब होगा। दुख योनैव ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार को बहुत रमण योग्य स्थान नहीं मानता है। रमण योग्य तो कृष्ण परमात्मा है, हमारा आत्मा है, वहां जब रमण करोगे तो उसके साथ जब रास करोगे तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। ये संसार का आनंद तो तुम सब दुख परिणामी है। यहाँ तुम किसी शाश्वत रमण की अपेक्षा अगर कर रहे हो तो तुमने अपने को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अज्ञान में तुम जी रहे हो। पाने लायक चीज़ क्या है? हमारे हृदय में जो चेतना कृष्ण परमात्मा बैठा है वही पाने योग्य है। झूठे सुख को सुख कहें और मानत हैं मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख हैं, यहाँ के दुख परिणामी हैं, इनको हम लोग सुख मान करके चलते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत, और बड़े खुश होते हैं कि देखा भाई कितना पैसा कमा लिया, कितना बड़ा मकान बनवा लिया, कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ली। अरे भाई चेतन जो है जड़ में सुख ढूंढ रहा है, कितनी मजेदार बात है। तुम चेतन हो, तुम परम चेतन को पालो तब तो सुखी हो सकते हो। तुम जड़ को पा करके कहाँ से सुखी हो जाओगे? जड़ तो तुमसे बहुत नीचे की चीज है, वो तो इल्यूजन है, वो तो है ही नहीं। तुम जीव चेतन हो, ब्रह्म चेतन स्वरूप कृष्ण चेतन राम चेतन को पालोगे तब तो तुम सुख के सागर को पा सकते हो। ये जड़ संसार तुमको क्या सुख दे देगा? वो इस जड़ शरीर के चलाने का साधन बन सकता है। भोजन पानी आवास इसकी आवश्यकता है, नेसेसिटीज पूरी कर सकता है, तुमको आनंद की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा सकता है। चेतन जब तक परम चेतन स्वरूप को जान नहीं लेगा, पहचान नहीं लेगा, पा नहीं लेगा, तब तक वो उसके आनंद की दौड़ पूरी नहीं होगी। बार बार लगेगा कि मिला मिला मिला, लेकिन मिल मिल करके भी खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम मनुष्य हो। जीवन का उत्कर्ष कैसे होना चाहिए? मनुष्य हो और तुमको क्या करना है? अब मुनि बनना है। आरुक्षो मुनेर योगम। मुनि का मतलब क्या है? जिसने ठीक तरह से चिंतन करना सीख लिया। मननात् मुनि, जिसने जीवन को परीक्षण पूर्वक परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। मुंडक उपनिषद में कहा, अगर तुम अपने जीवन की परीक्षा करोगे, पड़ोसी के जीवन की परीक्षा करोगे, अपने माता पिता के जीवन की परीक्षा करोगे, समाज में जिसको जिसको तुम निकट से जानते हो, अंतरंग है, उसके जीवन की परीक्षा करोगे तो तुमको ये मालूम पड़ेगा कि खुशी कम और दुख ज्यादा मिले हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। अगर तुम जीवन को ठीक से एनालाइज करने में सफल हो गए तो तुमको वैराग्य हो ही जाएगा। संसार से, इच्छाओं से भी वैराग्य हो जाएगा और तुम जान लोगे कि आसक्ति नहीं, भक्ति बड़ी चीज है। इस संसार में कुछ आसक्त होने लायक नहीं है। ये शरीर भी धोखेबाजी वाला है, बुढ़ा हो जाता है, दर्द देता है, रोग देता है, ये भी बहुत आसक्त होने वाला नहीं है। जितना अनात्म है वो सब दुख, अगर उससे तुमने आसक्ति की, वो चाहे शरीर हो चाहे संसार हो, वो दुख ही देगा। परीक्ष लोकान कर्मचिता, तब तुमको, क्योंकि दुख से ही वैराग्य होता है, सुख से आज तक किसी को वैराग्य हुआ ही नहीं। जब तक तुम्हारी शरीर में सुख बुद्धि है, जब तक तुम्हारी संसार में सुख बुद्धि है, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता है। और बिना वैराग्य के ज्ञान अगर सुनोगे भी तो ज्ञान ग्रहण नहीं होगा, और थोड़ा बहुत ग्रहण हो भी गया तो वो दृढ़ नहीं होगा। और अदृढ़ ज्ञान अज्ञान ही होता है। अगर लिखें अदृढ़ ज्ञान और उसमें दृढ़ मिटा दें, ब्लैक बोर्ड पे लिखें अदृढ़ ज्ञान,
और फिर दृढ़ उसमें मिटा दें तो बराबर क्या बनेगा? अज्ञान। तो ज्ञान में अगर दृढ़ता नहीं है तो अज्ञान जैसा ही है। और ज्ञान में दृढ़ता तब तक नहीं आती है जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य, जब तक जीवन वासनाग्रस्त है तो ज्ञान मिल भी जाएगा तो ठहरेगा नहीं। लोग कहेंगे स्वामी जी सत्संग में बैठते हैं, सब कुछ बहुत ठीक ठीक लगता है, समझ में आता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं और 10 तरीके की बातें लोगों से सुनते हैं, सब बिखर बिखर जाता है। यानी ज्ञान तो है लेकिन दृढ़ नहीं हो पाया। विभिन्न धारणाओं के लोग जब हमारे मन पर प्रहार करते हैं अपनी बातों का, तो हमारा जो सत्संग में मिला हुआ ज्ञान है वो बिखर बिखर जाता है। यानी ज्ञान है लेकिन दृढ़ता है। इसके लिए क्या है? वैराग्य आवश्यक है। और इसके लिए बार बार का श्रवण, एक बार के सत्संग से नहीं होता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। और जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। तब हमको आत्म परक समर्पण प्राप्त होगा आत्मा के प्रति, नहीं तो संसार के समर्पण में ही जीते रहेंगे। तो कहा देखो, तुम मनुष्य हो, तुम ठीक से चिंतन करना सीखो, जीवन का परीक्षण करना सीखो, तुम मुनि बनो, मनन करो ठीक से चीज़ों का, सिचुएशंस का, परिस्थितियों का, अपने जीवन का, दूसरे को जीवन का। और तब फिर क्या होगा कि तुम आरुरुक्ष बन जाओगे। आरुरुक्ष बनोगे यानी तब तुम संसार पाने के लिए बहुत नहीं दौड़ोगे, तब तुम आत्मबोध पाने की इच्छा वाले, योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले बन जाओगे। आरुरुक्ष का मतलब है जिसके अंदर योग पर आरूढ़ होने की इच्छा है, जो संसार में ही बहुत कुछ पाने की इच्छाओं की दौड़ में नहीं फंसा हुआ है, बल्कि योग में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने की जो इच्छा वाला है, उसको कहा आरुरुक्ष। तो मनुष्य से मुनि बनो, मुनि से आरुरुक्ष बनो। और जब तुम आरुरुक्ष बन गए, तुम्हारे हृदय में गहरी इच्छा हो गई योग में आरूढ़ होने की, तब तुम्हारे लिए साधन क्या होगा? कहा कर्म कारण मुच्यते। तब तुम्हारे लिए कर्मयोग ही साधन है। अब तुम इच्छा परायण कर्म मत करो, अब तुम प्रभु परायण कर्म करो। अब तुम भक्त का जीवन जियो, अब तुम आसक्त का जीवन मत जियो, इच्छा शक्ति का जीवन न जियो, अब तुम भगवान की भक्ति का जीवन जियो। और तुम्हारे कर्म भगवान की भक्ति से प्रेरित हों, तुम्हारे भोगों की आसक्ति से तुम्हारे कर्म प्रेरित न हों। कर्म कारण, जब मनुष्य से मुनि बना, मुनि से आरुरुक्ष बना, तो आरुरुक्ष के लिए कर्मयोग ही साधन है। और जब कर्मयोग की पराकाष्ठा हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब क्या हो गया? वो अब योगारूढ़ हो गया, यानी अब वो तैयार है आत्मबोध के लिए। योगारूढ़स्य तस्यैव। जब कर्मयोग की पराकाष्ठा, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो गई, तो वो योगारूढ़ बन गया, विविदिशा सन्यासी बन गया। अब उसके लिए साधन क्या है? शमः कारणमुच्यते। उसके लिए अब कर्मों का त्याग, उपशम, यानी कर्मों का त्याग, सांसारिक कर्मों का त्याग, काना न यज्ञ न चाक्रिया। अब वो भिक्षाजीवी होगा तो भी उसके लिए, क्योंकि ही हैज टू सेव हिज टाइम फॉर श्रवण मनन निधिध्यासन। अपनी ऊर्जा को बचाना है संसार में बिखरने से, अपने समय को बचाना है संसार में बिखरने से, इसलिए सन्यास की वकालत की जाती है कि विविदिशा सन्यासी बनो। अब बहुत हो गया, अब पोती के लिए लड़का मत ढूंढो, वो तुम्हारा लड़का ढूंढेगा, उसकी बेटी है। अब तुम ऐसे करोगे तो फिर परपोती तो तुमको 200 साल में भी कभी फुर्सत नहीं मिलेगी भगवान को पूरी तरह से समय देने की। तुम तो अब समझ लो वानप्रस्थ 50 के बाद हो गया, 50 नहीं 60 के बाद मान लो, और उसके बाद तो भाई तुम 70 के बाद तो अपने को सन्यासी मान करके सब कर्म से थोड़ी मुक्ति लेकर के और पूरा समय भगवत परायण जीवन में श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना में दो। तो समस्त कर्मों की निवृत्ति करके
अब श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही योगारूढ़ के लिए, विविदिशा सन्यासी के लिए साधन है। ये तीसरे श्लोक में कहा। चौथे श्लोक में क्या कहते हैं कि देखो, योगारूढ़ की स्थिति तक पहुंचने के लिए अब वो श्रवण मनन निधिध्यासन तो करेगा ही, लेकिन और क्या क्या उसको करना है। तो चौथे श्लोक में 3 साधनाएं बताई कि ये 3 साधनाएं जब करोगे तो योगारूढ़ बनोगे। कहा यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। अनुषज्यते का मतलब क्या है? आसक्ति। जब इन 3 बातों से, 2 बातों से आसक्ति नहीं रखता है, इंद्रिय के अर्थों से आसक्त नहीं होता, यानी विषयों से आसक्त नहीं होता। इंद्रियों के अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस, और त्वचा का विषय है स्पर्श, नासिका का विषय है गंध। तो इंद्रियों के विषयों से आसक्त होकर के जीवन नहीं जीता है, बल्कि क्या करता है कि उनसे संन्यास कर लेता है। जब इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु और न कर्मसु, न कर्मों में ही आसक्त होता है, इच्छा परायण कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है, इंद्रियों के विषयों में, अर्थों में भी आसक्त नहीं होता है, यानी उसको उसमें अपने लक्ष्य पूर्ति की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती कि विषय मिल भी जाएंगे तो क्या मिल जाएगा। जब अगर हम उन इच्छापरायण कर्मों में आसक्त होकर के उनमें सफलता भी प्राप्त कर लेंगे तो मिल क्या जाएगा। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, उनमें कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है, वो उपराम हो जाता है इंद्रियों के विषयों से भी और इच्छापरायण कर्मों से भी उपराम हो जाता है। ये 2 चीजें बताई योगारूढ़ बनने के लिए। और तीसरी चीज क्या कहा? सर्व संकल्प सन्यासी। पहले भी नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन कह चुके हैं, यहाँ फिर कहते हैं सर्व संकल्प। जो भी इच्छापरायण कर्मों के संकल्प आते हैं, जो भी कामना पूर्ति के संकल्प आते हैं, कामना के संकल्प आते हैं, उनसे संन्यास कर लेता है, उनका त्याग कर देता है। भोगों की कामना रूप सारे ही संकल्पों का त्याग कर देता है। जब ये 3 बातें वो कर लेता है, इंद्रिय अर्थों में आसक्त नहीं होता, इच्छापरायण कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है, और भोगों की कामना रूप सब संकल्पों का भी त्याग कर देता है, तब योगारूढ़ तदोच्यते, तब उसको योगारूढ़ कहा जाता है। तो मनुष्य से बना मुनि, मुनि से बना आरुरुक्ष, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, उसके लिए साधन था कर्मयोग, और फिर योगारूढ़ बना, योगारूढ़ के लिए साधन बना श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके लिए भी अर्हता 3 क्या बताई कि इंद्रिय अर्थों में आसक्त न हो, इच्छापरायण कर्मों में आसक्त न हो, और कामना रूप, भोगों की कामना रूप सब संकल्पों का त्याग करने में उसकी सामर्थ्य हो, वो इनका त्याग कर दे। जो ये 3 काम कर देता है, जिस योगी के चित्त में इनका इन तीनों प्रकार से समाधान हो जाता है, उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। ये योगारूढ़ होना 6ठे अध्याय में भगवान ने इसको बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि माना है। इसी योगारूढ़ की, ताकि जब क्लाइमैक्स होती है तो व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही रियलाइजेशन है, यही सत्य के बोध की दृष्टि है। अभी तो हम इच्छाओं के दबाव में ही अपनी जीवन दृष्टि बना के जी रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लगता है कि सलमान खान को मार देंगे तो जाने क्या मिल जाएगा, सलमान खान को लगता है कि काले हिरन को मार देंगे तो जाने क्या मिल जाएगा, और उसको लगता है कि
वो देशमुख जो गृह मंत्री था कि भाई हम जो है धीरू भाई अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रख करके इससे जब पैसे उगा लेंगे तो हमको जने क्या मिल जाएगा। जने क्या क्या धारणाएं बना करके व्यक्ति जीवन जीता चला जाता है, और जो सत्य है, परम सत्य है, उसके बोध की तरफ तो कोई सद्गुरु ही ध्यान दिलाता है, कोई गीता जैसा सदशास्त्र, कि वो सब कुछ है नहीं, उसको कुछ नहीं। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक। माम उपेत्य, अर्जुन जो मुझे प्राप्त कर लेता है, यानी अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम, और ये पुनर्जन्म या ये जन्म भी क्या है, ये अशाश्वत है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, पैदा हुए हैं तो मरेंगे जरूर। दुःखालय, और ये यही नहीं कि अशाश्वतम है, दुःखालयम भी, यहाँ खूब दुख मिलेगा, ये मत समझना। अगर हमने कामना परायण जीवन ही जीते रहे तो दुख से बच नहीं सकते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा। लेकिन जो महात्मा है, जो मनुष्य से मुनि बना, मुनि से आरुरुक्ष बना, आरुरुक्ष से योगारूढ़ बना, भगवत परायण जीवन जिया, जिसने आत्मबोध के लिए प्रयास किया, तो नाप्नुवन्ति, वो दुख नहीं प्राप्त। नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिम, पर वो तो संसिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो तो ब्रह्मबोध रूपी सिद्धि, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो कहा योगारूढ़स तद उच्यते। फिर कहते हैं ये जीवन के उत्कर्ष की प्रक्रिया भगवान ने 4 श्लोकों में बताई कि तुम मनुष्य हो, तुम मुनि बनो, मुनि से आरुरुक्ष बनो, आरुरुक्ष से योगारूढ़ बनो, और योगारूढ़ की पराकाष्ठा आत्मबोध तक, ब्रह्मबोध तक पहुंच जाओ। और ये कौन करेगा? गुरु कर देगा तुम्हारे लिए, कि ईश्वर कर देंगे, कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो ये सब हो जाएगा, प्रकृति कर देगी। उन्होंने कहा इस झांसे में ना, जो होगा तुम्हारे किए होगा। 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान सावधान करते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम ना आत्मानम, तुमको वो बात सब करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा उद्धार होता हो, जिससे तुम्हारी चेतना उत्कर्ष को प्राप्त करके ब्रह्म चेतन तक ऊपर उठती हो। तुमको उद्धरेद आत्मनात्मा, तुमको खुद ही अपनी चेतना को उत्कर्ष देना होगा, प्रयास पूर्वक देना होगा। ना आत्मानम, और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी आत्मा को पतन के मार्ग पर ले आओगे। तुम्हारी चेतन जड़ के आगे सुख पाने के लिए भिखमंगे की तरह घूमेगी। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। अगर तुमने फलाकांक्षा से कर्म किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए न किया, तो तुम कृपण बन करके घूमोगे। अपने से बहुत नीचे के व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा तुमको। कृपण है, फल हेतु से जो काम करते हैं वो कृपण, यानी दीन बन करके जीवन जीते हैं, जिन्हें किसके किसके आगे जो है नाक रगड़नी पड़ती है, हाथ फैलाना पड़ता है। जो बात करने लायक नहीं है उनकी लल्लो चप्पो करनी पड़ जाती है। तो जो है, हाँ, तो यहाँ कहा कि, और वो क्या, हमारी कृपण। दूरेण ही अवरम, निम्न कर्म में मत फंसो, निम्न चिंतन में मत। दूरेण ही अवर बुद्धि होगा, तुम तो कर्मयोग की शरण में जाओ। कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादेत, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो, अपना अधःपतन मत होने दो, अपने आप से अपने को नीचे मत ले जाओ। चेतना को तप के द्वारा, चिंतन के द्वारा उत्कर्ष की ओर ले जाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा एवं आत्मनो बंधु, तुम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र हो, बंधु हो, और आत्मैव रिपु, ये आत्मा ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। आत्मा एव रिपुः आत्मनः, तुम ही अपने सबसे बड़े
शत्रु हो और तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र भी हो, इसलिए तुम खुद ही अपना कल्याण कर सकते हो। छठे श्लोक में कहते हैं भगवान कि कौन अपना सबसे बड़ा मित्र है और कौन अपना सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, वही अपना सबसे बड़ा बंधु या मित्र है जिसका ये कार्यकरण संघात यानी शरीर, मन और इंद्रियां उसके कहे में चलती हैं। जिसने अपने विवेक से अपने व्यक्तित्व को अपनी आज्ञा में रखना सीख लिया है, सद्विचार और गीता के विचारों के अनुसार जिसने अपने मन को, इंद्रियों को और शरीर को और दिनचर्या को चलाना सीख लिया है, वही अपना सबसे बड़ा मित्र है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, जिसने मन, इंद्रियों और शरीर, ये जो कार्यकरण संघात है, पूरा व्यक्तित्व है, इसको अपना विवेक की आज्ञा में रखता है, जो डिजायर्स से गवर्न नहीं होता, जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसके पास है, विवेक की आज्ञा में जिसका संघात चलता है, वो अपना सबसे बड़ा मित्र है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्व, जिसने जो अजितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता, जिसका अपने मन पे कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका अपने शरीर के कर्म पे कोई नियंत्रण नहीं है, अनात्मना यानी अजितात्मना है, अजितेंद्रिय है, जिसने कार्यकरण संघात को जीता नहीं है, जो विवेक से उसको चलाने में सक्षम नहीं है, उसका ये कार्यकरण संघात वर्तेत आत्मैव शत्रुवत, ये शत्रु की तरह व्यवहार करता है उसके। यानी तुम्हारा मन अगर तुम्हारे कहे में नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां अगर शास्त्र के अनुसार वर्तन नहीं कर रही हैं, तुम्हारी दिनचर्या शास्त्र के अनुसार नहीं है, तुम्हारा चिंतन गीता के अनुसार नहीं बन पाया है, तो तुम्हारी मन भी तुम्हारा शत्रु की तरह व्यवहार करेगा, तुम्हारी इंद्रियां भी शत्रु की तरह व्यवहार करेंगी और तुम्हारा शरीर भी शत्रु की तरह व्यवहार करेगा, यानी खूब दुख पहुंचाएगा। शत्रु दुख ही तो पहुंचाता है। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं कि तुम प्रयास करो, तुम्हारी फ्री विल है, तुम्हारे अंदर पूरी सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर विवेकवती बुद्धि है, संवेदनशील मन है, संकल्प की स्वतंत्रता है, तुम गीता के उपदेशों को समझो और गीता के उपदेशों के अनुसार अपने चिंतन को भी बनाओ, अपने मन को भी दिशा दो, इंद्रियों को भी दिशा दो और शरीर से अपनी दिनचर्या, अपने सत्संग, अपने स्वाध्याय सब को ऐसा बनाओ कि जो आत्मबोध परक हो, जो केवल ईगो और ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए न हो, क्योंकि उससे तुम दुख पाओगे, सुख नहीं पाओगे। सुख तो आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ बढ़ने से ही मिलेगा। इस प्रकार से छठे श्लोक तक कहा। आगे जो है और साधना परक अच्छी अच्छी बातें बताते हैं भगवान, इन पर हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।